दया, प्रेम, स्नेह, ये शब्द छोटे छोटे हैं, लेकिन इनका प्रभाव असीमित है। इनका यदि प्रयोग आप अपने निजी जीवन में करते हैं तो इसका प्रभाव आपको तुरंत दिखता है। आज हम आगामी शनिदेव के राशि परिवर्तन के ऊपर कर्क राशि, जो जन्म राशि है आपका कर्क राशि, यानी कि नंबर 4 पर आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा ग्रह विराजमान है, तो शनिदेव का राशि परिवर्तन 17 जनवरी 2023 को होगा और अब वो 17 जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक, यानी कि कुंभ राशि गोचर करेंगे। लगातार ये समय शनिदेव का कुंभ राशि गोचर होगा। मूल त्रिकोण राशि होता है, तो कर्क राशि के ऊपर ढैया का प्रभाव बनेगा और इसका पूरा विस्तार से आपको विश्लेषण बताएंगे। यदि कार्यक्रम को आप पूरी ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आगामी जो समय है इसमें आपको किस तरह से अपने जीवन में शनि के ढैया के प्रभावों को सदुपयोग करना है। नमस्कार, जय माता दी। आपका बहुत बहुत दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम में पहली बार यदि आप देख रहे हैं हमारे चैनल में हमारे प्रोग्राम को, तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक जरूर आप करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी यदि इसे कर दें तो बहुत अच्छी बात है। जन्म राशि कर्क राशि के आधार पर देखा जाए तो इस राशि के स्वामी चंद्रमा ग्रह होते हैं। कर्क राशि या कर्क लग्न के जो जातक होते हैं उनके जीवन में उनकी जो जीवन की घटनाक्रम होती है वो चंद्रमा से विशेष प्रभावित होता है। वो कुछ समय के लिए आप देखेंगे कर्क राशि वालों को तो वो ज़्यादा प्रसन्न होंगे और फिर कुछ समय ऐसा आता है उनके लाइफ में जब वो सैड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अप्रसन्न होते हैं। जल्दी जल्दी उनकी प्रतिक्रिया देने की एक स्वाभाविक नेचर होता है और कर्क राशि के जीवन में थोड़ा सा प्रेम को भी देखा जाए तो उसमें भी प्रेम के प्रति भी वो अपने जीवन में असंतुष्टि महसूस करते हैं। प्रेम का अभाव होता है। हालांकि इनका व्यवहार सामने वाले के लिए बहुत अच्छा होता है। अब सामने वाले की तरफ से यदि प्रेम में किसी तरह का कोई कमी हो जाए, कोई अभाव हो जाए, तो वो समस्या दरअसल आपको महसूस होता है। शनि की ढैया का प्रभाव बनेगा। कर्क राशि से शनि की गणना करेंगे तो कुंभ राशि गोचर शनि का होगा 17 जनवरी को 2023 में और अगले 29 मार्च 2025 तक 2.5 सालों तक लगातार आप शनि के ढैया के प्रभाव से रूबरू होंगे। यानी कि आपके जीवन में ये ढैया का प्रभाव आपको क्या तरक्की दे सकता है या कोई नुकसान कर सकता है। बहुत ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को आपको समझना चाहिए। जब आप समझेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन में इसके तमाम तरह के परहेज करेंगे। ऐसे समय में जब चंद्रमा से शनि की यदि आप गणना करेंगे तो आपके राशि से शनिदेव 8वें घर में चले जाएंगे और शनि के राशि से आपका जो राशि होगा वो छठा हो जाएगा। तो 8वें घर में शनि का प्लेसमेंट जो होता है वो ढैया प्रभाव बना देता है। अष्टम में शनि का गोचर अनसर्टेनिटी लाता है जीवन में, यानी कि अचानक जो बड़े बड़े परिवर्तन बदलाव व्यक्ति के जीवन में होते हैं और कई बार कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो जीवन को झकझोर देते हैं। व्यक्ति कभी कल्पना भी नहीं करता है कि इस तरह के बड़े बड़े परिवर्तन बदलाव जीवन में हो जाते हैं, जो कि शनि के कुंभ राशि गोचर के आधार पर देखेंगे तो आपके जीवन में ऐसे ही प्रतिक्रियाएं आपके लाइफ में बनेंगी। अष्टम स्थान दरअसल हमारे जीवन में अशुभ स्थान होने के कारण से कष्ट, परेशानी, तकलीफ, संघर्ष और हार्ड वर्क का
कारक भाव होता है। आयु, अचानक जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव, और शनि कई बार जब अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो व्यक्ति को पूर्वाभासी बना देते हैं, यानी कि आने वाली घटनाक्रम जीवन की उनको आपको आभास होने लगेगा, आप महसूस करेंगे। कल कोई घटना घटने वाली है तो आज से ही आपके अंदर उसका आभास होना शुरू हो जाता है। इसे कहा जाता है पूर्वाभासी। तो शनि के इस राशि परिवर्तन का जो प्रभाव है वो निश्चित रूप से अगले 2.5 सालों तक आपके जीवन में अचानक बड़े बड़े परिवर्तन, बदलावों का कारण बनेगा। अब यहाँ पर यदि देखा जाए तो आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि शनि आपके व्यापार का स्वामी होता है, अष्टम भाव का स्वामी होता है। और अष्टमेश होकर के अष्टम में गोचर करने का मतलब होता है, सप्तमेश होकर के गोचर करने का मतलब होता है कि आपको अपने व्यापारिक व्यवस्था के अंदर कुछ अच्छे निर्णय करने होंगे। व्यापार के प्रति बेहद जागरूकता आपको रखनी होगी। ससुराल पक्ष से आपको अपने तालमेल को बनाए रखना होगा, अन्यथा ससुराल पक्ष से भी आपको कहीं ना कहीं शनिदेव के इस गोचर मूवमेंट से कुछ ना कुछ दिक्कत, परेशानी, आपसी तालमेल का अभाव, झगड़े, बेवजह बात विवाद, छोटी छोटी बातों को लेकर के तू मैं हो जाना, इस परिस्थिति के कारण से आपके बिहेवियर में, आपके व्यवहार में थोड़े से, अपने व्यवहार से ही आपको असंतुष्टि महसूस करेंगे आप। पारिवारिक जीवन में ये एक ऐसा समय है अगले 2.5 साल का कर्क राशि वालों के लिए। छोटी छोटी गलतियां आपके जीवन में बड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है। अष्टम में शनिदेव के गोचर से यदि पारिवारिक किसी तरह की विवाद है जो ऑलरेडी पहले से ही चल रहा है, अब शनिदेव जब अष्टम में जाएंगे तो कई बार यहाँ पर आपको उन विषम परिस्थितियों का, विवादास्पद परिस्थितियों का एक बड़ा निर्णय आपके जीवन में आ सकता है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यदि आप विदेशों में जाकर के अपने करियर को, कारोबार को स्थापित करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए कहीं ना कहीं इसके कुछ ऐसे विपरीत प्रभाव आपके जीवन में बनते हैं जो अचानक आपको बड़ी सफलता, कामयाबी दे सकता है। शनिदेव जुडिशियली कारक ग्रह माने जाते हैं, यानी कि न्यायिक देवता हैं। हमारे कर्मों के ही फल को देने वाले ये अधिपत्य है इनके पास, ये स्वामी है एक तरह से। जैसे हम कार्य करते हैं उसी तरह हमें ये परिणाम देते चले जाते हैं। तो अगले 2.5 सालों तक कर्क राशि वालों को अपने एक एक एक्टिविटी का विशेष निरीक्षण, परीक्षण करना होगा। यदि आप देश विदेश में जाकर के अपने स्टेबिलिटी को ढूंढना चाहते हैं, देख रहे हैं, या आपकी फ्यूचर प्लानिंग है, योजना है, तो आप ज़रूर कोशिश करें, अच्छे निर्णय के माध्यम से जाएं। ऐसे समय में जब शनि का ढैया या शनि की 7.5 का प्रभाव होता है, तो ऐसे समय में हमें थोड़ी सी अपनी कमिटमेंट, अपनी बातचीत के तौर तरीके पर विशेष ध्यान रखना होता है। हमें अपने निर्णय शक्ति पर विशेष ध्यान रखना होता है, और थोड़े से खान पान पर भी आपको विशेष संयम रखने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का, गोचर का आपके जीवन में आपके व्यापार को, व्यापारिक रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए या पूरी ईमानदारी के साथ अपने व्यवहार को बनाए रखने के लिए, यथावत बनाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। रिश्तों को बड़े ही संवेदनशील होकर के निर्णय करें और रिश्तों को यथावत बनाए रखें, अन्यथा आपके पर्सनल रिलेशनों में भी तनाव, वैमनस्यता, शत्रुता और बेवजह विवादास्पद परिस्थिति, कोर्ट कचहरी में ले जाकर के उलझाना, समस्याओं को उत्पन्न करना, इस तरह की ये एक इंडिकेशन इसे मान सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे
निर्णय जो हम जीवन में रोजमर्रे में करते हैं, तो वो कुछ ऐसे निर्णय भी हम करते हैं जिन निर्णयों के बाद हमें बाद में पश्चाताप होता है। मानसिक हरासमेंट का भी ये कारण बन सकते हैं। शनि का कुंभ राशि गोचर, अष्टम भाव में गोचर, यहाँ पर यदि आप किसी सामाजिक एक्टिविटी में संलग्न हैं, राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं, तो विदेशों के मामलों को लेकर के आपको थोड़ा सा बेहतर सफलता, कामयाबी, विदेशी मुद्रा के भंडारण के लिए आपके प्रयास जो है वो आपको बड़ी सफलता दे सकते हैं। रिश्तों में कुछ सोच समझ करके महत्वपूर्ण निर्णय करना होगा। विवाह के योग्य हैं आप, विवाह का समय चल रहा है और इस समय अवधि में अगले 2.5 सालों में आपकी विवाह यदि होती है तो वैवाहिक निर्णय भी आपके लिए मंगलकारी होगा। परंतु यहाँ पर आपको रिश्तों को अप्रूव करने के लिए बहुत कुछ निरीक्षण, परीक्षण, सोच समझ करके करना होगा। अन्यथा कई बार ऐसे समय में यदि वैवाहिक जीवन का कोई बड़ा निर्णय किया जाए तो वो निर्णय हमारे अगेंस्ट जाता है, हमारे खिलाफ चला जाता है और वो रिश्ता चलने के बजाय धीरे धीरे अलगाववादी, क्योंकि शनि, मंगल, राहु ये तीनों ऐसे ग्रह होते हैं जो अलगाववादी प्रभाव को बढ़ावा देते हैं। ये हमारे जीवन में हमारे वास्तविक व्यवस्था से हमें अलग करते हैं। हमारे एक तरह से निर्णय शक्ति के अंदर ही कुछ ऐसी मिसगाइडेंस उत्पन्न कर देते हैं, हमारे निर्णय में ही कुछ ऐसी कमी हो जाती है जिसके कारण से हम कुछ गलत निर्णय करते हैं और उन निर्णयों का हमारे जीवन में गलत इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे हम कई बार आहत होते हैं, दुखी हो जाते हैं। कर्क राशि है आपका, ये बिल्कुल कन्फर्म है। कुंडली कुछ कोई भी हो सकती है आपकी, लग्न चार्ट कोई भी लग्न हो सकता है आपका, परंतु राशि यदि कन्फर्म है और शनि ग्रह की महादशा है, अंतर्दशा है, अगले 2.5 सालों तक 17 जनवरी के बाद से लेकर के 29 मार्च 2025 के बीच में शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा। तो ऐसे समय में आपको शनि के मंत्रों का, इसका जो वेद मंत्र होता है, ओम शन्नो देवी रभिष्टयापो भवन्तु पीतये शंजो रभिश्रवन्तु नः, ये इसका वेदोक्त मंत्र है। इस मंत्र का आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, या वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा यदि एक बार इसकी 1.25 लाख जप करवा दें और जप के उपरांत इसकी दशांश हवन करवा दें, तर्पण मार्जन के माध्यम से आप अपने जीवन में इस ढैया के प्रभाव से अपने जीवन में तमाम तरह की जो इसकी निगेटिव इम्पैक्ट है उससे अपने आप को बचा पाएंगे। शनि दोष निवारणार्थ यदि आपको शनि के निगेटिव इम्पैक्ट मिल रहे हैं, बारंबार आपके निर्णय गलत जा रहे हैं, या फिर आपकी जो व्यवस्था है वो लगातार नीचे ग्राफ गिर रहा है, व्यापार आपका नीचे जा रहा है, कैरियर, जॉब में यदि आप लगातार देखें कि आपके व्यवस्थाओं के अंदर निराशाजनक परफॉर्म हो रहा है, इंक्रीमेंट सही नहीं हो पा रही है, अप्रेजल आपका बेहद खराब आ रहा है। अब चूंकि शनि की ढैया का प्रभाव होने के कारण से ऐसे व्यक्ति को इस तरह के अनुभव मिलते हैं। समय से पहले इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको अवगत इसीलिए सिर्फ करा रहे हैं कि आप ऐसे परिस्थिति में अपनी विशेष सावधानी, चूँकि यदि कार्यक्रम को आप अच्छे से देखेंगे तो आपको ज़रूर ये आभास होगा, दिमाग में बात हमारी रहती है। यदि हमारे लिए कोई डायरेक्शन, कोई गाइडेंस जब मिलती है, कोई गाइडलाइन होती है, तो हम उस गाइडलाइन को दिमाग में बैठा के रखते हैं। तो ऐसे समय में छायादान व्यक्ति के जीवन में विशेष कल्याणकारी होता है। यानी कि शनिवार के दिन एक लोहे के बर्तन में तेल को, सरसों के तेल को डालें और उसमें अपनी चेहरा देखें और उस चेहरा देखे हुए तेल को कर्मचारी वर्ग, तेल लेने वाले जो शनिवार के दिन मजदूर वर्ग आपके आसपास मिलते हैं, आते हैं घरों में, ऐसे व्यक्तियों को दान करना चाहिए। उसके साथ कुछ दक्षिणा आप दें और जब आप छाया दान कर देते हैं तो उससे भी आपके जीवन में शनिदेव के जो
वक्र दृष्टि होती है, शनिदेव का एक कुप्रभाव आपके जीवन में जो पड़ रहा होता है, जिससे आपको आपके जीवन में आपके चंद्रमा के ऊपर जो निगेटिव इम्पैक्ट होता है वो इम्पैक्ट आपका शांत होता है। दूसरा सबसे बड़ा इसका महत्वपूर्ण पहलू होता है चंद्रमा, यानी कि माता। तो आपको अपने माता के लिए भी, माता के साथ भी अपने व्यवहार को, अपने बिहेवियर को थोड़ा सा बेहतर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। डेट्स आपको हमने बताया कि 17 जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक ये लगातार एक लंबा समय अवधि है। इस समय अवधि में शनिदेव 2 बार 140 दिन और 139 दिन तक वक्री भी होंगे, फिर इसके बाद मार्गी होंगे। तो वक्री, मार्गी, अस्तगत अवस्था जो होती है शनिदेव का, ऐसे समय में आपको विशेष सावधानी रखनी होगी, जिनका आगे समय आने पर आपको कार्यक्रम के द्वारा जरूर बताएंगे। और आपके जीवन में आप अपने आने वाले फ्यूचर में अपने योजनाओं को, अपने प्रोजेक्टों को मैटलाइज करें तो उसे बहुत सोच समझ करके करें। अपने जीवन में अपने करियर की उन्नति, डेवलपमेंट को सोच समझ करके यहाँ पर आप आगे बढ़ाएं। सकारात्मक रहें, नकारात्मक चीज़ों से अपने आप को दूर रखें, अच्छे निर्णय करें, सत्य के मार्ग पर चलें। तो शनिदेव के ढैया का निगेटिव इम्पैक्ट व्यक्ति के जीवन में कम हो जाता है। पूरी तरह से बचा नहीं जा सकता है, लेकिन अपने इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं, और वो कम करने का ही सारा विधि, तरीका, प्रयोग हमने बताया है। यदि कोई विशेष विश्लेषण आप चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेजें लिख करके। हमारे तरफ से हम आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें, और हमारे साथ यथावत बने रहने के लिए ही आपको चैनल को सही सब्सक्राइब करना आपके लिए ज़रूरी होगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, लगे रहें और पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें और अच्छा निर्णय करें। बाकी शनिदेव की अपार कृपा आपके ऊपर जरूर बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।